जी। आज कितनी तारीख है बताइए, कितनी तारीख है? 15 अरे बोलो यार, 15 अगस्त। और ये कौन सी तारीख है? जब ये तारीख आए तो नाज किया करो। दुनिया जो चैन की सांस इस मुल्क में रहती है वो चैन हमारी। दुनिया ये जो सुकून की जिंदगी गुजार रही है वो दैन हमारी है। अरे हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये मुल्क जो चैन की सांस सो रहा है, चैन की नींद ले रहा है, ये दैन किसी और नहीं, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की। आपने देखा नहीं, थोड़े से जमाने पहले पहलगाम में एक हादसा हुआ था। जब वो हादसा हुआ उसके बाद बयान आए, आपको और हमें मालूम था कि बयान अब किसके लिए आएंगे। वो सारे बयान हमारी और आपकी शान में थे, हमारी जो है शान में थे। बैठिए आप, बैठ जाइए आप। ये क्या तरीका हुआ आपका? बैठ जाइए आप। हमारे यहाँ हालात ये हैं कि उस मौके पर कंडीशन ये हुई कि लोगों ने तरह तरह के बयान दिए। असल में उन्हें करबला के वाक़यात सुनने हैं। तो मैंने पहले ऐलान किया था कि मेरे बाद जो मुफ्ती साहब आएंगे उनको ये टॉपिक दिया गया है करबला का बयान सुनाने का, तो वो मेरे बाद आके पूरी तफसील सुनाएंगे। तो अब दो लोग दोनों सेम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मुनासिब नहीं रहेगी, इसलिए। वरना तो मैं करबला का बयान सुना देता हूँ। वो बोलिए नारे तकबीर। अगर कुछ बात बुलाना है तो आवाज बढ़ाना है। नारे रिसालत। जिसको जो नौकरी मिलती है वो इंसान वही नौकरी करता है। जो जिम्मेदारी मिली है वो बात कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है आवाज बुलंद करने की। नौजवानों बोलो नारे रिसालत। आवाज बुलंद हो, ठंडी आवाज ना पड़े। मुसलमानों खून ठंडा नहीं होना चाहिए। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पहलगाम में थोड़े से ज़माने पहले एक वाक़या हुआ, और हुआ ये, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए, कोई मसला नहीं है। वो चाचा हमारे समझ नहीं पाए, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। असल में मेरे बाद मुफ्ती साहब आएंगे तो उनका ये मौजू है मुहर्रम का बयान। तो अब मैं भी वही सेम बात सुनाऊं तो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है, इसलिए। वरना अगर मुझे ये मौजू मिला तो मैं बयान कर देता। बहरहाल मेरे सामने। और दूसरी बात ये है कि मेरी तारीख लेने वाले लोग, मैं आज ये ऐलान भी कर दूं, मेरी तारीख लेने वाले लोग मेरी तकरीर सुनने के बाद ही तारीख लिया करें। चूँकि मैं हालात पर बात करता हूँ, मैं कौम की बात करता हूँ, कौम को जगाने की बात करता हूँ। जो सोना ही चाहते हैं वो मेरी तारीख न लें, जो जागना चाहते हैं, आईना देखना चाहते हैं, वही मेरी तारीख लें। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज जरूरत इस बात की है, रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आई, मेरे रसूल की अज़मत पर कुत्ते भौंकते रहे, कोई मैदान में नहीं आया। बड़े बड़े नेता मंत्री अपने घरों में एयर कंडीशन रूमों में सोते रहे। हमने देखा वहीं बाज़ाब्ता महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक लड़ने कलंदर खड़ा हुआ और इतनी बड़ी रैली निकाली, रैली नहीं रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जिंदाबाद। जरूरत इस बात की है कि हुजूर की इज्जत की बात की जाए, हुजूर की इज्जत की बात
या रसूल अल्लाह हमारी जानें हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। हमेशा सहाबा ने यही कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। आज हालत क्या हुई, अब जरा सुनिए तवज्जो से। पहलगाम में हादसा हुआ, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिन्होंने ये जुल्म किया उन्हें गिरफ्तार करके फांसी की सजा दीजिए बरेली के चौराहे पर। हम आपके साथ हैं। जो जुल्म करने वाला है वो दहशतगर्द है, मगर ये भी समझ लीजिए जहां दहशतगर्द है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां दहशतगर्दी नहीं है। इसलिए कि मेरा इस्लाम दहशतगर्दी को हराम करार देता है। और रही बात हमारे लिए बयान दिया गया, सोशल मीडिया पर मौजूद होगा, जाके सर्च कर लीजिएगा। कितने लोगों ने कहा कि ये कौम मुस्लिम इस मुल्क में कूड़ा है, कूड़ा। जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा मुल्क में चैन नहीं आएगा। जब हमने ये जुमला सुना दिल को बड़ी तकलीफ हुई। हमने कहा जिस मुल्क पर इतरा रहे हो, जिस मुल्क की चीज़ों को देखकर दुनिया ने इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा, वो लाल किला हमने दिया, हमने दिया। वो कुतुब मीनार हमने दिया, हमने दिया। वो दिल्ली की जामा मस्जिद हमने बनाई, हमने बनाई है। फिर भी हमसे ये किला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, दिलदार नहीं। आप पहलगाम की सरजमीन पर मरने वाले नजर आए, गोली चलाने वाले नजर आए, लेकिन अपनी पीठ पर एक जवान को लेके दौड़ता हुआ, जान की परवाह किए बगैर, नाम और जात बिरादरी पूछे बगैर अपनी पीठ पर सवार करके भागने वाला साजिद भट्ट नजर नहीं आया? उनके लिए मरने वाला सैयद आदिल हुसैन नजर नहीं आया? आपको इम्तियाज नजर नहीं आया? कैसे नजर आएगा जिसकी आंखों पर तासुब की ऐनक लगी हो? वो सच्चा कभी नहीं देख सकता है। हमने कभी हिमायत की पहलगाम की, पूरे मुल्क में देख लीजिए, जुमे के बाद, जलसे के बाद रैलियां निकली और हमने हुकूमत तक ज्ञापन पहुंचाए। कहा जिन्होंने ये जुल्म किया गिरफ्तार करके फांसी की सजा दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए इस्लाम कभी दुश्मनों की हिफाजत की बात नहीं करता है। लेकिन रही ये बात कि हमें यह समझ लिया गया किराएदार हैं, किराएदार नहीं हैं। असल में गलती कहाँ हुई कौम मुस्लिम से? कौम मुस्लिम से गलती यहाँ हुई, हमने हर जमाने में नारा लगाया, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, बस खामोश हो गए। आज नारा लगाइए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब किबला, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी बराउन शरीफ, नारे तकबीर। नारा ये लगाइए, हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्या है? क्या है? हिस्सेदार भी हैं। और जब से हमने ये हिस्सेदारी की बात न की, दुनिया तो ये भूल ही गई कि इस मुल्क में हमारा कोई हिस्सा भी है। 15 अगस्त, हमने बहुत सारे 15 अगस्त के प्रोग्राम देख लिए, नाम बहुत सारे लोगों का आता है, मगर दुनिया ये कोशिश कर रही है कि मुल्क की आज़ादी की तारीख भी बदल दे, नाम ना जाए किसी मुसलमान का। वरना इस मुल्क की हालत ये रही है, जब अंग्रेजों ने इस मुल्क में कब्जा जमा लिया था, लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े बड़े सूर मर के मारे घरों में घुसे थे। ऐसे आलम में मेरा एक आलिम मदरसे में पढ़ाने वाला खड़ा हुआ था, दिल्ली की जामा मस्जिद से जिहाद का फतवा दिया था।
वो कोई और नहीं था, वो हमारा एक आलिम अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। 15 अगस्त है तो सुन के जाइए, जिहाद का फतवा दिया। अब चूंकि हर जमाने में दलाली करने वाले कौम के दलाल सलामत रहे, पकड़वाना भी इनका काम है, जवानों की लिस्ट बनाना भी इनका काम है, आगे पहुंचाना भी इनका काम है, पकड़वाना भी इनका काम है, उनके माँ बाप को 50,000 बोलना भी इनका काम है, फिर रात के अंधेरे में तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है, आधे अपनी जेब में और आगे बढ़ा देना भी इनका काम है। जब ये हालत देखता हूँ तो मुझे याद आता है डॉक्टर राहत इंदौरी का वही शेर, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कौम के दलालों ने दलाली की अंग्रेजों के पास जाके और बता दिया फजल हक खैराबादी ने तुम्हारे खिलाफ मुहिम चलाई है, कौम जाग गई है। आपको मालूम है अंग्रेजों को, जरा तवज्जो से सुनिएगा, मैं बस 15-20 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। मोहम्मद अली फैजी भाई आ चुके हैं, पूरे मशहूर का, पूरे मुल्क का मशहूर लहजा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे तमाम लोग पसंद करते हैं, हम लोग भी बड़ी दिल से उनकी नात सुनते हैं, इंशाअल्लाह भी सुनेंगे। मैं बस बात मुकम्मल करने लगा हूँ चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा होगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी जिहाद का फतवा दिया। आपको मालूम है मुल्क में लोग इतने ज्यादा थे, तवज्जो है आपकी, लोग इतने ज्यादा थे मगर अंग्रेजों को डर, जुमले पे गौर कीजिएगा, अंग्रेजों को डर भीड़ से नहीं आलिमों से था। अंग्रेजों को डर पब्लिक की भीड़ से नहीं था, आलिमों से था। वो जानते थे आलिमों की जबान में आज भी वही तासीर है। लोग भीड़ जमा करते हैं 500 के नोट रात के अंधेरे में बांटकर, मगर ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जहां चले जाते हैं हजारों का मजमा आ जाता। अंग्रेज ये बात जानते थे, उन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया जाने लगा। कोर्ट में एक जानने वाला था अल्लामा फजल हक खैराबादी का, उसने कहा हजरत आपका नंबर आएगा ना, तो पूछा जाएगा, तो मैं जब आपसे कहा जाएगा आप मना कर देना कि मैं वो फजल हक खैराबादी नहीं हूँ जिसने फतवा दिया है, फिर मैं सब संभाल लूंगा। जब आप गए नाम आया तुम ही हो, कहा मैं ही फजल हक खैराबादी हूँ जिसने तुम्हारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। उसने कहा हजरत मैंने समझाया था आपकी जान बच जाएगी। अल्लाह अकबर। फजल हक खैराबादी ने कहा जान बचानी किसको है, जान नहीं बचानी है, हमें वो लोगों का ईमान बचाना। जान बचानी किसको है, जान दे दी उसी की थी, हक ये है जान बचानी किसको है, हमें तो अपना और लोगों का ईमान बचाना। अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया गया, जजीरा अंडमान ने कुमार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज आया और अल्लामा फजल हक खैराबादी से कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा बदल दो, वापस ले लो फतवा, हमारे हाथों में हाथ दे दो, जान बच जाएगी, सरकारी ओहदा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, आप जैसा काबिल आदमी जेल में जिंदगी क्यों जाए कर रहा है। ये पेशकश आज के ज़माने में हमारे जवानों के सामने भी हर मौके पे की जाती है। इलेक्शन के ज़माने में, गलत काम के ज़माने में, अरे उनके साथ क्या रखा है, गरीब लोग हैं, हमारे साथ आ जाइए। मगर मुस्तफा के गुलाम हर ज़माने में ऐसे रहे हैं, उन कदमों में दुनिया की शोहरत और दौलत के दाग है, मगर फिर भी मेरी कौम के जवानों ने दौलत को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुनगुन खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। ये किसी और की तारीख नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। आपने देखा नहीं अल्लामा फजल हक खैराबादी का कहा मौलाना वक्त है, फतवा वापस ले लो। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा जालिम तू फतवे की बात करता है, हम हुजूर के गुलाम हैं,
हमारे कलम से जो फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देख लिया, फतवा अपनी जगह कायम रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत बदल गई। तकरीबन 75 साल का जमाना गुजर गया। इस मुल्क की आजादी के बाद उस जमाने से लेकर आज तक एक पार्टी थी इस मुल्क में। जब मुल्क आजाद हुआ, सबने उसी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन थोड़े से जमाने में मुल्क में लोग और बिरादरियां ये समझ गई ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है, हिस्सेदारी क्या है और गुलामी क्या है। लोग समझ गए और जो समझते गए वो अलग होते गए, अपनी पार्टी बनाते गए। 75 साल का ज़माना गुजर गया। तने तन्हा कौम मुस्लिम है जो आज तक दरी बिछा रही है, जो आज तक स्टेज लगा रही है, जो आज तक दूसरों के फ्लैक्स लगा रही है, जो आज तक दूसरों के नारे लगा रही है, जो आज तक दूसरों के लिए वोट मांग रही है। कितने हमारे लोगों को स्टेज लगाने के बाद स्टेज से नीचे उतार दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जाके देख लीजिएगा। आज तक हम दूसरों की रजा में लगे हैं, वरना मेरे आला हजरत का पीर खाना मारहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या खास हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हमें अल्लाह ने गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो। अल्लाह ने हमें लीडर बनने के लिए पैदा किया है। अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो, लीडर बनने का मिजाज पैदा करो। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। आज हमारे जहनों में गुलामी बिठा दी गई है। हमारी तादाद से ज्यादा कम तादाद वाले लोग इस मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे और मनसब पर रह चुके हैं। हमारा हाल क्या है? अब सुनिए, हमारा हाल यह है, अगर कोई आलिम, तवज्जो है आपकी, 10-15 मिनट दूंगा, इससे ज्यादा। हमारा कोई आलिम अगर कौम की बात करे तो हमारे अपने कुछ लोगों को बुरा लगने लग जाता है। उन लगता है यार ये तो मस्जिद है, जलसा है, नमाज रोजे की बात होनी चाहिए। खाली नमाज रोजा इस्लाम नहीं है, नमाज रोजा इस्लाम नहीं है। ये जो आज हुकूमत की जा रही है, इसका मिजाज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाया। आज हम ये सोच रहे हैं कि नहीं साहब, खाली हमने नमाज रोजे की बात कर ली। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मौजूदा दौर में मदरसों को बचाने के लिए सियासत करना सवाब का काम है। मौजूदा दौर में बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सियासत करना सवाब का काम है। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुमने देखा नहीं, 1.5 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर मेरी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। हिजाब की बुनियाद पर का हिजाब लगाना है, स्कूल में जाने न दिया जाएगा। वो तो सलामत रखे खुदा उसके वालिदैन को, जिसने कौम की लाज बचा ली। उसने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन की तरबियत को। तुमने देखा नहीं ये फैसले आज कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी मस्जिद न रहेगी, ये फैसले आज सियासत की बुनियाद पर। ये बात मानते हैं आप? नहीं मानते? ये बात मानते हैं आप? बताइए आप। आज ये सारे फैसले इसी बुनियाद पर होते हैं। जरूरत इस बात की है कि मेरी कौम जाग जाए। जरूरत इस बात की है, ये जो हमारे यहाँ इख्तलाफ हो रहा है ना, ये फला पीर साहब के मानने वाले, ये फला पीर साहब के, ये फला पीर साहब के, बाज आ जाइए इन हरकतों से, बाज आ जाइए इन कामों से। जितने भी पीर सुन्नी हैं और मसलके आला हजरत पर कायम है, वो सब हमारे सरों के ताज हैं। जुमला सुन लीजिए मेरा, जितने भी सुन्नी हैं और मसलके आला हजरत पर कायम है, वो सब के सब हमारे सरों के ताज हैं। चाहे वो रज़वी हों, वो बरकाती हों, वो नक्शबंदी हों, वो सोहरवर्दी हों, वो निज़ामी हों, वो जो भी हों। ये मसला इख्तिलाफ लड़ाई झगड़े का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद अरबी के गुलाम। ये जो आज हमारे यहाँ इख्तिलाफ हो रहा है,
आपको मालूम है अंग्रेजों का एजेंडा क्या था? सुनिएगा इस बात को गौर से। अंग्रेजों का एजेंडा ये था कि लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। यही हुआ आज हमारे यहाँ। किसी मौके पर हमारी कौम एक जगह जमा होती है, हमारी मस्जिद में इख्तिलाफ, मदरसे में इख्तिलाफ, कमेटी में इख्तिलाफ, कब्रिस्तान में इख्तिलाफ, उर्स में इख्तिलाफ, कव्वाली में इख्तिलाफ, हमारे जलसे में, मिलाद में इख्तिलाफ। है कोई चीज ऐसी जो मुसलमानों में इत्तेहाद हो? और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आप जानते हैं चोर क्या करते हैं, दुश्मन क्या करते हैं? पहले आपस में लड़ाते हैं, आपस में लड़ा के हमारी ताकत को बखेर देते हैं कई जगह, फिर जाके एक एक पर हमला करते हैं और सफे हस्ती से मिटा देते हैं। आज यही तो हो रहा है। हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, इसका पीर ऐसा है। याद रखिएगा, पीर साहब बाद में है, रसूलुल्लाह की जात पहले है, अबू बकर सिद्दीक की जात पहले है। हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, मेरे नबी की जात नुक्ते इत्तेहाद है। जो रसूलुल्लाह को मानने वाला है वो हमारे सर का ताज है। हम मोहम्मद अरबी के मानने वालों को अपना भाई समझते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई। क्या बात, ये मिजाज किसने दिया? इस्लाम ने। वाह। मुझे याद आता है सलाहुद्दीन अयूबी का एक जुमला, नाम सुना है आपने? नाम सुना है? जरा एक बार लेके बताइए। उस मर्द का नाम लेने से खून में गर्मी आ जाती है। सलाहुद्दीन अयूबी, आपको पता है रसूलुल्लाह की नामूस की बात आई तो व्हील चेयर पे बैठने वाला भी मैदान में आया। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला, जिसके अमामे का अंदाज भी निराला है, जिसके बात करने का अंदाज भी निराला है, जिसके गुफ्तगू करने का अंदाज भी निराला है। वो कुरान पढ़े तो पढ़ता जाता है, हदायत के बख्शिश पढ़े तो पढ़ता जाता है, फारसी के शास पढ़े तो पढ़ता जाता है। वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबा के दोहल रहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, कलंदर जिसे दुनिया दबा न सकी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो शेर भी हमारे पास है। मगर हैरानी की बात क्या है, हमें बांट दिया गया। हुआ क्या उसी जमाने में, और हमारे एक और आलिम दीन गिरफ्तार हुए थे। आपको मालूम है 7-8 महीने जेल में रहे सलमान। हमारे उलमा ने जुमे में, तवज्जो से सुनिएगा, जुमे में जब ये बात की तो बाहर आके मस्जिद की कमेटियों ने जुमे के बाद का, हजरत आप अपना हिसाब कर लीजिए, हमको ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो इस तरह की हालात पर बात करे। आगे खबर पहुंच गई तो जवाब कौन देगा? सदर साहब ने रोक दिया। कितने शहरों में, मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपके इलाके के हालात पता भी नहीं है, बहुत सारे मुल्क के कोने कोने में ऐसा हुआ। रोक दिया गया और कहा हजरत ये बात मत कीजिए, हमारी जान पे बनाएगी। मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि तुम सदर सेक्रेटरी रहो, छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अयूबी के गुलाम के हवाले कर दो, ये ओहदा किसी मर्द के हवाले कर दो। तुम्हारे जैसे बुज़दिलों की जरूरत नहीं है ये ओहदा संभालने के लिए, और कोई फर्जो वाजिब नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? छोड़ो उसको, दो जिसके सीने में कौम का दर्द, उसको दो जिसके अंदर बोलने की सलाहियत हो, उसके हवाले करो जो रसूलुल्लाह के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता हो। मुझे याद है सलाहुद्दीन अयूबी का एक तारीखी जुमला, सलाहुद्दीन अयूबी ने एक जुमला कहा था, उन्होंने फरमाया था अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। हम क्या कर रहे हैं? हम कोर्ट में किसके लिए जा रहे हैं? सगे भाई के खिलाफ।
हम कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं किसके खिलाफ? सगे भाई के खिलाफ। एक बालिश जमीन के लिए, एक बालिश जमीन के लिए। अरे यही है जानी है ये जमीन, बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, जमीन यही है। फिरौन की दौलत काम ना आई, कारून का खजाना काम ना आया, शद्दाद की जन्नत काम ना आई, हामान का रोबो काम नहीं आया। बाकी रहने वाली मेरे रब की जात है। किसी ने कहा था आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जुमला सीने में लेकर जाइए। फरमाया अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। ऐ मेरे अजीजों, ये सीने से दुश्मनी खत्म कर दो, ये गुरूर खत्म कर दो, ये तकब्बुर खत्म कर दो। किस बात का तकब्बुर है? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से पैदा किया गया, मिट्टी में ही जाना है और मिट्टी से ही दोबारा उठाया जाएगा। गुरूर किस बात का है? तकब्बुर किस बात का है? गुरूर करने से पहले ये सोचा करें हमारी पैदाइश कैसे हुई है। बुजुर्गों ने फरमाया, खुद हुजूर का फरमान है। इमाम गजाली फरमाते मुकाशफतुल कुलूब के अंदर हदीस कोट की, फरमाया जब गुरूर और तकब्बुर आए तो कब्रिस्तान के चक्कर लगाओ बारिश के मौसम में जाके। बड़े बड़े सूरमाओं की कब्रें खुली पड़ी होंगी, पानी उनके अंदर घुस चुका होगा, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा ये कब्रिस्तान है, यहाँ हुकूमत तुम्हारी नहीं मेरे रब की चलती है। गुरूर किस बात का है? तकब्बुर किस बात का है? नहीं मेरे अजीजों, आपके सामने मैं हाथ जोड़ के जा रहा हूँ, छोटा भाई समझ के जरा सा ये बात मान लीजिएगा। जिस तरह के भी इख्तिलाफ है खत्म कर दीजिएगा। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिस दिन कौम मुस्लिम को यह बात समझ में आ गई, हालात ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हालात थे। मैं आपको बताऊं, इसी मुल्क की मुहिम में बस बात मुकम्मल होने लगी है। इसी मुल्क की मुहिम में तन्हा अल्लामा फजले हक खैराबादी नहीं थे। कल क्या है? 15 अगस्त। बताइए लोगों को जाके इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार कितना है? कभी नाम लिखा देखा अल्लामा फजले हक खैराबादी का? कहीं किसी फ्लैक्स पर नाम नहीं आएगा। बाजार में 50 फ्लैक्स शहरों में लगाए जाते हैं, कभी नाम आया? बताइए, कभी नाम आया अशफाकुल्लाह खान का? कभी नाम आया सैयद किफायत अली काफी का? कभी नाम आया मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा दहलवी का? कभी नाम आया इन सारे सुरमाओं का जिन्होंने मुल्क के लिए आजादी दी? हालत ये थी, अशफाकुल्लाह खान को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, फैजाबाद की जेल में है अशफाकुल्लाह खान, उनके जिस्म को जलाया जाता है और जब जिस्म जल जाता है अंग्रेज नमक लगा रहे हैं। जिस्म पर जले पर जब नमक लगाया जाता है इंसान से सकता है, बिलकता है। हालत ये हो रही है अशफाकुल्लाह खान की, मगर ऐसे आलम में भी अंग्रेजों को ललकार के कह रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल। वाह भाई वाह। जेल में फांसी दी गई अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद की, मगर अशफाकुल्लाह खान मुस्कुराते 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 फांसी का फंदा तो चूमा। वो जानते थे जो हक पर होता है वो जिंदा रहता है। एक आखिरी बात और सुनिए, इस मुल्क के लिए एक बड़ी कुर्बानी किसके मालूम है? जब हम ये देखते हैं कोई शख्सियत बहुत बेबाक है तो हम ये गौर करते हैं कि इतना बेबाक बोलने वाला बंदा, इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा। ऐसा है या नहीं? भाई इतना बेबाक बोल रहा है। मौलाना इमरान साहब कौम के मसले को लेकर बरेली शरीफ से लेकर इनका दायरा है रजा एक्शन कमेटी का लखनऊ तक, वहां तक कौम के लिए बेबाक बोलते हैं। बैकग्राउंड देख लीजिए तो खानदान आला हजरत पीछे खड़ा हुआ है, हुजूर अदनान मियां पीछे खड़े हुए हैं, हुजूर हसन मियां किबला सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हमारा मरकज सरपरस्ती फरमा रहा है। तो जब बैकग्राउंड मजबूत होता है तो इंसान बेबाक होकर बोलता है। हमने देखा मुल्क की आजादी में एक बड़ा नाम है तारीख में, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन?
किफायत अली काफी, बेबाक बोल रहे हैं। जरा पीछे देखिए शजरा के बारे में कौन कौन है ये? डर नहीं है, खौफ नहीं है, इतना बेबाक बोल रहे हैं। अब जब देखा शजरा मिलाते गए, शजरा जाके मिला करबला में मेरे आका हुसैन से। हम समझ गए ये हुसैन का शहजादा है, अब डरेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, ये छुपेगा नहीं, कदम तक मंगाएंगे नहीं, पीछे हटेगा नहीं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी का फंदा गले में डाल दिया। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, फांसी का फंदा गले में डाल के अंग्रेजों ने कहा था बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तो किफायत अली काफी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई कुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। की पोशाक पर नाज़ाना हो, रिश्तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। कहने हजरत जिंदाबाद। ये कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। और जवानों तुम्हारे सीनों में जो खौफ है निकाल दो, मौत सिर्फ एक बार आनी है और वो भी अल्लाह के हुक्म से आनी है। रसूलुल्लाह की इज्जत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हर चीज पर समझौता हो सकता है, मुझे गाली दो चलेगा, मेरे घर वालों को गाली दो चलेगा, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे बर्दाश्त न किया जाएगा। जवानों अपने सीने से खौफ निकाल दो और याद रखो हमारी तारीख रही है, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनका ताल्लुक अहले बैत से है। खलीफा के दरबार में जब उन्हें बुलाया गया था बेइज्जत करने के लिए, भरे मजमे में सामने खड़ा कर दिया गया। इमाम मूसा काज़िम को सामने खड़े हैं, उसने कहा तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो एक मूसा काज़िम, मगर इतने आलीशान जूते पहन कर आए हो, इतने आलीशान जूते पहनकर भरे मजमे में जलील करना चाहता था। सुनिए ईमान को जिला बख्शने वाला जवाब। इमाम मूसा काज़िम ने देखा तो ललकार के भरे मजमे में कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम्हारी नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी दे। हमारी शान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। बहुत अच्छा, किसी और के तेवर नहीं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के तेवर थे। आज हालात बदल गए हैं, कंडीशन बदल गई है, अंदाज बदल गया है। मेरी कौम के जवानों ने जब से अपनी जवानी को अय्याशियों की दहलीज पर लगा दिया है, कौम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में मोबाइल पर अय्याशी और जिना कर रहे हैं, कौम दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। जवानों, अल्लाह ने तुम्हारी आंखों में नूर, रात को इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखने के लिए तुम्हारी आंखों में नूर नहीं दिया, तुम्हारी आंखों में नूर गुंबदे खजरा देखने के लिए दिया है। किसी आशिक ने कहा था, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस कौम के जवान अय्याशी में मुब्तला हो जाए, उस कौम की हिम्मतें जवाब दी जाती है। गुलाम हो तो जमाने से कहो मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी भी दौर में न कमजोर थे, न आज कमजोर है, न सुबह कयामत तक कमजोर रहेंगे। पूरी दुनिया के सामने सीना से पर होके खड़े हो जाइए। जिस जिस कौम के जवान अगली वाली सब में खड़े हो जाएंगे, किसी बुज़दिल में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, ऑल इंडिया शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी
तकरीर मुकम्मल हो गई मेरी, लेकिन अब चलते चलते एक बात और सुन लीजिए। हमारे यहाँ ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, कान जरा मजबूत कर लीजिए। क्या कीजिए? कान मजबूत कर लीजिए। ये अफवाहों का दौर है। आपके कानों तक इतनी अफवाहें आएंगी, सगे भाई से भी आपको बदजन कर दिया जाएगा। असल में हुआ ये कि हमारे यहाँ कौम के हालात इतने बुरे थे, देखकर एक मर्द मैदान में निकला कौम के लिए आवाज़ उठाने वाला, तो दुश्मनों को खबर मिल गई। और वो दुश्मन पहले से जानते थे कि इसके ना जुमले का कोई मुकाबला है, ना इसके अंदाज का कोई मुकाबला है, ना इसकी ज़बान का मुकाबला है। इसीलिए डर था दुनिया को कि कहीं कौम मुस्लिम उस मर्द मैदान के साथ मिल न जाए और एक बड़ी ताकत न जमा हो जाए। इसी बुनियाद पर हमारे जहनों में ये शक डाल दिया गया, ये तुम्हारा नहीं हमारा है। आज के ज़माने में देख लो, पूरे मुल्क में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे रसूल की अजमत पर बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? बताइए आप, किसी पार्टी से एक जुमला नजर आया तुम्हें? नहीं। अजान की बात आई, किसी ने एक जुमला बोला? हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है और हमारे लिए आगे भी कोई नहीं बोलेगा। हमारे लिए आज बोलने वाला मुल्क में एक ही है, एक ही है। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामों से रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात अबरेज़ अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात बख्तिन की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द है जिसने पार लिया मैंने बिल फाड़ दिया। वो मर्द कलंदर जिसके सर पर नक्श नामे में मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता।